नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और किसान भाइयों आज मैं आया हूं हथनारा गांव में। पिछले 2 साल से किसान भाई से मैं बातचीत ही कर रहा था कि मैं आऊँगा, वीडियो बनाने के लिए आऊँगा, लेकिन आ नहीं पा रहा था। आज मुझे मौका मिला है तो आप सभी किसान भाइयों को मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इस गाँव में लगभग 80% जो खेती होती है लहसुन की, वो लगभग ऊटी की होती है और मल्चिंग पर होती है। किसान भाइयों, मल्चिंग का ये जो माल निकालते हैं, इतना ज़बरदस्त माल निकालते हैं कि मंडी के अंदर जब जब भी जाता है, चाहे वो मंदसौर हो, नीमच हो या कोई सी भी मंडी हो, इतने तगड़े भाव पर बिकता है कि उस दिन इससे ऊपर कोई नहीं बिक पाता है। तो क्यों ना, मैंने भी सोचा है कि हमारे और अन्य किसान भाइयों को ये जानकारी दिलवाई जाए, किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, मल्चिंग का इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है और खेती में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारे अन्य किसान भाई भी वीडियो देख करके जानकारी लेकर के अच्छी खेती कर पाएँ। तो भैया स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक परिचय दे दीजिए किसान भाइयों को। मैं गणेश जी पाटीदार रत्नारा से हूँ, जी, रतलाम जिला। आज मनीष जी हमारे खेत पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। बहुत बहुत आभार आपका नए कि साल आपने में समय निकाला। शुभकामनाएं। जी जी। तो सबसे पहले तो भैया मैं चाहूँगा आपसे जानना कि जो ये मल्चिंग की खेती है, ये कितने समय से आप कर रहे हैं? ये करीबन हमारे गांव में तो 15 साल हो गए लोगों को, जी लेकिन हम पहले उनके देख देख के हम विचार करते थे कि यार क्या करें खेती, अपन को तो सीजन में ये हो भी नहीं रहा। जी तो अपने तो फिर 2-4 साल बाद हमने विचार किया कि ये भी आगे निकल रहे लोग थे, उनके देख देख के हमने विचार किया। जी फिर प्लांट लगाया हमने, शुरू साल 2 बीघे का, जी उसके बाद 4 बीघे बढ़ाई हमने। जी तो इसमें हमने फायदा मिला हमको। जी। उस हिसाब से रेगुलर 5-6 साल हमको हो गए। 5-6 साल आपको हो गए। अच्छा, मल्चिंग में जैसे खेत की तैयारी में क्या ध्यान रखना होता है? पहले तो अच्छा सुखाओ खेत को, बढ़िया सूखना चाहिए खेत। सूखना चाहिए। जी जल्दबाजी नहीं काम देती इसमें। जी सूखा हुआ खेत चाहिए, डबल जोताई होनी चाहिए। उसके जी बाद रोटावेटर होना चाहिए। जी रोटावेटर बारीक ना हो तो डबल करो। जी उसके बाद अपने जो भी खाते हो अपनी स्थिति बने वो डालना जरूरी है उसमें। जी जी उसके बाद मल्चिंग बिछा के न बस चुपाई करो। जी जी। तो जैसे खेत अच्छे से सुखा लिया, खेत को हका दिया, रोटावेटर करवा दिया, मिट्टी बारीक हो गई, उसके बाद में ये बेड आप बनाते हैं। बेड की मशीन चलेगी, उससे बेड बनेगा। जी। तो ये बेड की चौड़ाई कितनी होती है आपके ये बेड? करीबन रोल आता है 4 फीट और बेड की चौड़ाई होती है 3 फीट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 4 फीट में मतलब ये आधा आधा फीट दब जाता है आधा साइडों फीट से। दोनों तब जाता है। 6-6 इंच पे अपने चौपाई होती है। जी जी। तो बेड तैयार हम कर लेते हैं, उसके बाद में ये जो बीज आप लाते हैं, मैंने सुना है कि हथनारा वाले किसान भाई जो बीज खरीदते हैं उस समय सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो बीज खरीदते समय आप क्या ध्यान रखते हैं? बीज एक तो अच्छी क्वालिटी का बीज पसंद करते हैं, जी क्योंकि वो लेट हम लगाते हैं जी तो वो खराब नहीं होता है। जी। और हाई लेवल का बीज लोग पसंद करते हैं। कुल मिला के आप क्वालिटी पूरी प्रॉपर लेते हैं, बढ़िया बिल्कुल क्वालिटी लेते बिल्कुल हैं, ताकि बिल्कुल। कली बड़ी हो तो बड़ी हो। पौधा भी आपका हाँ, अच्छा बीज चले। में कोई चॉइस नहीं करते लोग, पैसों हाँ, को नहीं देखते, बीज ही अच्छा खरीदते हैं। बीज अच्छा खरीदते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बेड की खेत की तैयारी की बात। अब हम जब कली आप कर लेते हैं तो कली को उपचारित वगैरह करते हैं कि नहीं करते नहीं, आप? बिल्कुल करते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उपचारित जरूर करते हैं, क्योंकि ये पहले अपने खर्चीला ज्यादा है। जी और अगर एक कली भी जाए तो इसमें 100 ग्राम लहसुन होती है, जी जी तो वो डैमेज जाएगा ना। जी जी जी। तो उपचारित करना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। उसके बाद में ये जो आपने जो छेद बनवा रखे, होल बनवा रखे हैं, ये एक नियत दूरी है इनकी? ये 6 इंच पे है, बिल्कुल बराबर 6 इंच बराबर पे 6 है। इंच पे है। मतलब कि 6 इंच की दूरी जो है ये मल्चिंग पर मेंटेन करते हैं। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पौधों की कंडीशन देखिए किसान भाइयों। अगर किसी के यहाँ पर बिना मल्चिंग की इस प्रकार की लहसुन हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो नहीं सकती है। अच्छा, ये मल्चिंग लगाने का और कोई फायदा भी आपने नोटिस किया होगा? नहीं, एक तो ये हमारे लेडीज खेत में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है निंदाई के लिए। अच्छा, निंदाई बिल्कुल, उसका पैसा तो आपका सुविधा बच बच जाता ही है। जाता है। बहुत कुछ होता है, अगर खेत ज्यादा भरा हुआ है घास से जी तो जी वो जी। गरड़ में दवाई ववाई छिड़काव कर दो। और ये पास हाँ, पास में। हाँ, और 2-3 साल बाद फिर डबल फसल ले लो। अपने जो गेप है ना, जी जी ये जी रिचार्ज हो रही। जी जी जी। हाँ, इस हिसाब से डबल अपन फसल 3 साल डबल में लेते हैं। डबल ले सकते हैं। अच्छा, ये जो मल्चिंग का खर्च है, ये एक मोटा मोटी अगर हम खर्च की बात करें तो अगर कोई किसान भाई जैसे मल्चिंग पर खेती करना चाहे तो लगभग कितना खर्च आएगा था पहली बार वाले किसान देखो, को? अपने हिसाब से करे तो अगर पेप्सी ड्रिप डालते हो जी तो वो 6,000 बीघा में भी आ जाती है। जी और अच्छी वाली लगाते जी हैं, 4-5 साल के लिए जरूरी होते हो, उस हिसाब से अपन करते हैं जी तो जी। 30,000 करीबन टोटल खर्चा आ जाता है। 1 बीघा का, हाँ, जिसमें ड्रिप और जो उसका ये पाइप वगैरह होंगे वो तो हाँ, एक ही बार वो आएंगे। तो एक ही बार उसके है। बाद केवल ये पन्नी हमको खरीदना होगी पन्नी हर साल? बस पन्नी 8,000 हर साल लगाना पड़ता है। 4 रोल लगते हैं अपने को। 1,500 से 2,000 रोल एक रोल आते हैं। जी जी। मतलब कि किसान भाइयों, एक बार अगर आपने मल्चिंग का सामान ले लिया तो फिर आपको आने वाले सालों में केवल ये पेपर की जरूरत पड़ेगी, मल्चिंग पेपर जो आता है, उसके अलावा आपको कोई और खर्च नहीं करना होगा।
अच्छा, जैसे सिंचाई वगैरह तो ड्रिप से ही इसमें चल रही है, बिल्कुल उसी से। तो आप इसमें खाद का प्रबंधन कैसे करते हैं? खाद अपना जैसे टंकी है, ट्रैक्टर से भी दे देते हैं वो लगा के नली में, जी जी और ये इलेक्ट्रॉनिक टंकी चल रही है आजकल, इससे सुविधा हो गई। जी जी बस उसी से वाटर स्लूप आता है खाद, जी। उसी में डाल के चालू कर देते हैं। मतलब आपको अगर ये जैसे हम इस मल्चिंग पर खेती आप जो कर रहे हैं, इसमें तो शुरू से ही वाटर सोल्यूबल खाद ही आपको देना पड़ेगा। शुरू से ही अच्छा, स्टेप तो बाय स्टेप जैसे अपन बताते हैं उस हिसाब से देते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब हम खाद के प्रबंधन पर बात करेंगे थोड़ी सी। जैसे शुरुआत में आपने खेत तैयार किया, उस समय बेसल डोज में क्या क्या डालते हैं आप? बेसल डोल में हमारा डीएपी डाला, सल्फर प्रति बीघा के हिसाब से बताइए आप। 2 बीघा में 1 बोरी, 2 बीघा में डीएपी की 1 बोरी, और सल्फर 2 बीघा में 1 कट्टा 10 किलो, 1 कट्टा 10 किलो का। और अपने ये पोटाश डाल दिया। पोटाश कितना डालते हैं आप? ये 2-2.5 बीघा में 1 बोरी। 2-2.5 बीघा में 1 हाँ। बोरी, मतलब 50 किलो की क्वांटिटी हाँ, 1 बोरी एक की। बोरी। इसके अलावा और कुछ शुरुआत में आप इस्तेमाल शुरुआत करते में हैं? अगर अपने के पास अगर वो देसी खाद हो तो जी। डाल सकते हो, सबके पास तो है ही नहीं अब। जी जी जी। हाँ। मतलब आपने खाद जो अन्य किसान भाई जैसे बताते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों से मिलता हूँ, तो वो 1 बीघा में 1 बोरी डीएपी की डालते हैं। तो आपका जो है लगभग खाद आधा है। आधा ही है, नहीं तो हमारे वो क्या है कि इसमें देना पड़ता है ना बाद में, इस हिसाब से बाद में देना पड़ता है, वाटर सोल्यूबल का उसका खर्चा भी ज्यादा होता है, थोड़ा महंगा आता है। वही तो। अच्छा, जैसे पहली आपने मल्चिंग लगा करके कली बो करके और ड्रिप चला दी, वो कितने समय तक चलाते हैं पहली बार में आप? वो 4 अगर लीटर की होगी तो उसमें कम टाइम पे गीला हो जाएगा, अगर 2 लीटर की होगी तो उसमें ज्यादा 2 टन चलाना पड़ेगा उसमें। अच्छा, तो हाँ। 2 लीटर और 4 लीटर क्या है, मतलब ये? 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालती है वो 4 लीटर वाली ड्रिप। अच्छा वो अच्छा 2 छेद वाली जो ड्रिप है ना, वो 1 छेद वाली, हाँ। वो 1 घंटे में 2 लीटर निकालेगी। अच्छा हाँ, अच्छा, वो सुविधा उसमें। तो वो कितना समय आपने बताया था पहली बार? वो देखो अपने मोटर पे डिपेंड करता है, अगर जी। मोटर बड़ी होगी कुएं में अगर 4 बीघा में एक ही साथ चलाओगे जी। तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे शुरू बार तो ज्यादा लगेंगे, शुरू बार में 2-3 अच्छा शिफ्ट में। चलाना हाँ, पड़ता है। उसके बाद तो 2-2 4-4 6-6 घंटे में गीला हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, पहली सिंचाई हमने कर दी, उसके बाद में मल्चिंग पर जो ऊटी आपने लगाया है, ये दूसरी सिंचाई में कितना अंतराल आप रखते हैं? यो शुरू बार फर्स्ट सेकंड बार में तो अपने 10-12 दिन में डबल लगा देते हैं, डबल लगा लेकिन दें। बाद में 20-20 दिन में ही करते हैं। मतलब पूरी लास्ट एज तक 20-20 दिन में ही 20 दिन पिलाएंगे? 25 दिन मौसम के हिसाब से अपने को करना पड़ता है, अपने खेत के हिसाब से करना पड़ता है। जी 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 जी। तो पहली सिंचाई में तो हमने बेसल डोज वगैरह जो दिया है हाँ। उसी से काम हो जाएगा। हाँ। सेकंड सिंचाई में कुछ भी नहीं देते हैं आप? कुछ भी नहीं। फिर तीसरी सिंचाई में हम आते हैं, तो तीसरी सिंचाई में आप क्या खाद देते हैं? गुनिस देते हैं, अब सब यही हमारे गांव में चलता है, उस हाँ। हिसाब से अब सब रूटीन यही करते हैं किसान। जी जी, वाटर सोल्यूबल हाँ, 19-19-19 हाँ। आप ड्रिप के माध्यम से चलाते हैं। उसमें कोई फंगीसाइड की वो अपने हिसाब से डाल दो ना, वो जैसे दवाई वाले अपने मिलने वाले बताते हैं उस जी। हिसाब से डाल दो। चौथी सिंचाई चलेगी। चौथी सिंचाई चलती है। हाँ, चौथी सिंचाई में 12 एकसेट 12 देते हैं। एकसेट देते हैं। अभी वर्तमान में ये जो फसल है, ये कितने दिन की हो गई है? ये करीबन अपने 60 से 64-65 दिन के अंदर हो रही है। 64-65 दिन की हो गई है। बाकी पौधे बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक कुछ टांग दीजिए यहाँ पे, आप मटकी वटकी लाके ऐसा आप कुछ नहीं है। थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ऊपर वाला अगर अपने साथ है तो कुछ नहीं होता उससे। जी जी जी। और किसान भाइयों, वाकई में मल्चिंग पर लहसुन लगाने का जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर देख पा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मल्चिंग की लहसुन आप देख पा रहे हैं, बहुत गजब के अच्छे पौधे बने हुए हैं, अच्छी ग्रोथ उनकी हुई है। बाकी तना आप देखिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ में अब आइए देखिए, ये है क्यारे की लहसुन। क्यारे की लहसुन की क्वालिटी आप देखिए। क्यारे की लहसुन पौधे अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि बिजवारा बहुत अच्छा इन्होंने लिया था, लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं बन पाई है जो कि मल्चिंग पर बन रही है। तो ये डिफरेंस होता है मल्चिंग पर लगाने का। तो अभी तक चौथी सिंचाई किसान भाइयों हो गई थी, अब हम पांचवी सिंचाई पर आते हैं। तो पांचवी सिंचाई में आप कुछ खाद वगैरह देते हैं? देते हैं ना, कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं 5वीं सिंचाई में। कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं। उसके साथ में फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड वो जरूरत अपने लगेगी तो? जरूरत लगेगी, अपने खेत के प्लाट के हिसाब से हाँ। देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो पांचवी सिंचाई हो जाती है। उसके बाद में छठी सिंचाई की अगर हम बात करें, तो छठी सिंचाई में क्या आप इस्तेमाल वो करते हैं? 0050 अपन देते हैं। 0050 देते हैं। उसके साथ बोरान भी यूज करते हैं। बोरान कितना इस्तेमाल करते हैं आप? ये 1 ग्राम जो भी- प्रति लीटर के हिसाब हाँ, से? बस वही। अच्छा अच्छा अच्छा। इस हिसाब से देते हैं, और खेत के हिसाब से अगर तना ज्यादा मोटा हो रहा है, फूटने की तैयारी है, तो उससे ज्यादा रकबा बढ़ा दे, उससे थोड़ा बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। वो फसल को देखते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे हम छठी सिंचाई में जाएंगे तब तक लगभग ये आपकी 100 दिन के आसपास बस वो लास्ट से हो हो जाएगी। तो 0050 लास्ट खाद है आपका। लास्ट खाद। उसके बाद में जैसे पर्दे को बचाने के लिए, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी लहसुन की आती है उसका पर्दा और वाइटनेस बहुत गजब की होती है, तो उसको बचाने के लिए आप सिंचाई कितने दिन पहले छोड़ देते हैं, मतलब ऊटी की? खेत के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा खेत होता है। जी जी। अगर नमी वाला खेत है हाँ। तो उसमें 90-95-100 दिन लास्ट रहता है। जी जी जी। और अगर खेत में थोड़ी ज्यादा होता है ना, हाँ, कि लग रहा है कि जरूरत है पानी तो की, उसको 110 दिन लास्ट है बस। 110 उसके दिन हिसाब से अगर पिलाओगे तो वो फिर कलियां बिखरेगी, भी वो पर्दा नहीं बन पाएगा, वैसा मजा नहीं आ पाएगा।
अच्छा, अभी हम आगे की बात और करेंगे, लेकिन मैं किसान भाइयों को एक यूनिक बात बताना चाहता हूँ जो आप खुद किसान भाइयों को बताएंगे। 2024 में आपने आपकी जो क्वालिटियां हैं ये क्या भाव बेची थी? इसमें तो बहुत टॉप रिजल्ट मिला हमको। जी जी 23-24-30 हज़ार तक भी बेची हमने, 31-32 हज़ार भी बेची। जी 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 टोटल माल 25 से ऊपर ही बेचा। 25 से ऊपर ही बिका। और ये समय क्या था बेचने का 24 में जब आपने बेचा था? ये करीबन 15 अगस्त करीबन, और उसके पहले पहले ही गर्मी 15 अगस्त के पहले पहले आपने बेच दिया था। अच्छा, अगर हम मल्चिंग पे बात करें लहसुन की, तो लगभग कितना उत्पादन आप निकाल लेते हैं प्रति देखो बीघा? खेत के हिसाब से, अब हमारे इधर 15 साल हो गए लोगों को, जी तो जी वो इतने वजन नहीं निकाल पाते हैं। जो नए नए अब किसान चालू जिसने किए हैं जी वो 20 से 22 कुंटल 25 कुंटल भी जाते हैं, जी 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 और मिनिमम 20 तो निकलती है 20 क्विंटल प्रति बीघा निकलती है। मतलब सूखा माल सूखा माल 20 क्विंटल का आपका रहता है। मतलब गीला अगर हाँ। देखें तो उसको तो लगभग उसको 5-7 क्विंटल ज्यादा ही होता हाँ। होगा। तो किसान भाइयों लगभग 20 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से मल्चिंग पर ये उत्पादन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें जैसे काफी किसान भाइयों के मन में भ्रम होता है कि लहसुन की वाइटनेस बढ़ाने के लिए या इसके कंद का साइज बड़ा करने के लिए कोई चीजें आती है, तो क्या ऐसा आपने भी देखा है कुछ? नहीं, अपने ने तो नहीं यूज किया। अगर पौधा अगर होगा तो ऑटोमेटिक वो तो कंद बढ़ना ही है। जी जी तो वो तो फालतू की चीजें है, वो तो दुकानदार बताते हैं कि ये ले जाओ वो ले हाँ। जाओ, ठीक तो है। और अपने अपने हिसाब से सबको पसंद जो आता है वो करते हैं। जी जी तो कुल मिलाकर के मल्चिंग पर लहसुन अगर लगाते हैं तो आपको एक तो कली अच्छी लेनी होगी, कली अच्छी लेनी पड़ेगी। और अगर मल्चिंग पर नहीं भी लगाएं तब भी अगर आपका बिजवारा अच्छा होगा तो आपको जो है लहसुन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अच्छा, इसमें भंडारण की अगर हम बात करते हैं तो भंडारण आप किस तरीके से करते हैं? मतलब जूट के गट्टों में, नेट में, काई में करते हैं? नहीं, पहली बात तो हम भंडारे करते ही नहीं, उपाड़ के हाँ जैसे छांव अगर हो हाँ तो वहाँ रख देते हैं। जी जिस टाइम पे बेचने की तैयारी हो हाँ बस उसके 8-4 रोज पहले हाँ। कटिंग चालू कर देते हैं। अच्छा, पत्ते समेत आप रखते हैं? पत्ते समेत, जैसे ही नीचे अभी खेत में अगर रखनी है हाँ तो जूट डायरेक्ट रख देते हैं बांध के पूरे। जी जिस दिन बेचने चालू करी 15 दिन पहले, जी तो उस टाइम पे काट दो उसको। अच्छा अच्छा, मतलब आप पौधे समेत लहसुन को रखते हैं, हाँ। जब बेचना होता है तभी कटिंग करते हैं आप? और अगर जल्दी काटी भी ली तो अपने को टाट का बारदान है उसी में रखते हैं। मतलब जूट के बारदान में हाँ, ही जूट के भंडारण होना चाहिए। तो किसान भाइयों, यहाँ तो जैसे किसान भाई ने बताया है कि पौधे जैसे उखाड़ेंगे पत्ते समेत रख देंगे, जब भी इनको विक्रय करना होगी तब कटिंग करेंगे, सफाई करेंगे और मंडी में विक्रय करेंगे। तो किसान भाइयों, ये पूरी जानकारी यहाँ पर हथनारा में आया था। मल्चिंग पर काफ़ी अच्छी लहसुन की खेती यहाँ पर होती है और आपको जानकारी दिलवाई है। अच्छा, इसमें स्प्रे के शेड्यूल की हम बात करें तो दवाइयाँ वगैरह स्प्रे का जो ये रहता स्प्रे है अपने खेत के हिसाब से चलता है। अगर मस्सी वगैरह आती है जी, तो अपने खेत पे जाके देख लेते हैं हाँ। और उसी हिसाब से स्प्रे करते हैं। अच्छा, अभी तक इसमें कोई स्प्रे हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं किया, एक भी स्प्रे आपने नहीं किया? मतलब मौसम लग भी नहीं रहा, स्प्रे की जरूरत भी नहीं है, तो जी। फालतू भी से बिगाड़ना। क्योंकि खेती में जितना खर्चा हम कम कर सकते हैं उतना ही हमारा फायदा बढ़ेगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों, आपके लिए ये जो जानकारी लेकर के आए हैं आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलते रहे। और अगर हमारे कोई किसान भाई मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, तो मेरा मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके खेत पर आकर के किसान भाइयों को अच्छी जानकारी प्रदान करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।